वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल यानी राम सर के हर एक वीडियोस को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, एक मिश्रा नाम के एक स्टूडेंट हैं और उनका मुझे कमेंट आया कि सर मुझे ईच एवरी और नाइदर आइदर के बारे में कुछ सीखना है। उन्होंने ईच एवरी के बारे में पूछा था, लेकिन मैंने नाइदर आइदर भी वहां पर ऐड कर दिया क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो ईच एवरी से मैच करती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ थंबनेल पर ऐसे नहीं लिखा है कि वो ट्रिक बेस्ड है, मतलब ये कंफर्म समझिए। आज के बाद यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है और बताऊंगा, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है इससे, ठीक है। बाकी जो आप समझ रहे हैं, अभी का डेली इस चैनल पर ट्रिक बेस्ड वीडियोज ही अपलोड की जाती हैं ताकि इंग्लिश आपको समझ में आ सके और जो बच्चे इनको इंग्लिश नहीं आता उनको थोड़ी सी मदद हो सके। दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर समझा दूं, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद में ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक मतलब इन सबका निचोड़ है, बस उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बाकी आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि ईच, आइदर, नाइदर, और देखिए यहाँ पर सारी चीजें मेंशन हो रखी हैं, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ईच और आइदर का मतलब क्या होता है, ईच और एवरी में अंतर क्या होता है। देखो सबसे पहली एकदम सरल सी भाषा में मैंने यहाँ पर लिखा होगा ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और देखो ऐसे लिख रहा है ईच तो हम नहीं जानते, अगर हम जानते तो हमको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। ईच मतलब बोले तो बीच। अब जो अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बताओ, जो बीच बचाव आप लोग करते हैं, हम लोग उस बीच बचाव के अंदर दो पार्टी के बीच में भी लड़ाई हो सकती है और उनके बीच में भी बीच बचाव किया जा सकता है। हो सकता है कि दो से ज्यादा भी बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं वहां पर, उनके भी बीच में हम बीच बचाव कर सकते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ईच का मतलब होता है दो और दो से अधिक के लिए। समझ में आ गया? दो या फिर दो से अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच, क्योंकि ईच का मतलब हो गया बीच और बीच का मतलब बीच बचाव। तो बीच बचाव जो होता है वो दो पार्टी और दो से अधिक ज्यादा भी पार्टियों के बीच में किया जा सकता है। सिर्फ इतना याद रखना, अभी अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है एवरी, और एवरी का मतलब प्रत्येक, यानी दो से अधिक, यानी कि तीन, तीन से भी ज्यादा, कितना भी हो उसमें एवरी आता है। अब सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईच को तो हम याद रख लेंगे बट एवरी को कैसे याद रखेंगे। देखो इसका मैंने अलग से एक ट्रिक बता दिया है। यहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, परमानेंट आपके दिमाग में कैसे याद रखेगा। देखो ईच में कितना आ रहा है बताओ, चार लेटर आ रहे हैं, आधा कर दो, कितना आ गया, दो। तो मतलब दो या फिर दो से अधिक के लिए, भाई दो से ऊपर की गाड़ी को हम चलाएंगे तो दो या फिर दो से अधिक के लिए हम क्या लगा देंगे, ईच। अब ये लिख रहा है एवरी, और एवरी को मैंने काउंट किया तो बचे पांच, पांच को आधा किया तो ढाई। इसका मतलब ये हो गया कि ढाई से ऊपर वाला, तो देखो ढाई से ऊपर वाला ये सब आ जाएगा। तो एक बात आप देख रहे होंगे कि ईच के अंदर तो दो आ रहा है, क्योंकि आधा इसका दो हो रहा है, तो हमको जो भी आधा होने के बचता है उसके बाद जितना भी आगे आता है वो आगे चलता है। तो ईच का मतलब होता है दो या फिर दो से अधिक, और एवरी का मतलब हो गया कि दो से ज्यादा। तो इसका मतलब है ढाई, अब ढाई का मतलब तो दो से ज्यादा हो गया ना, बस। तो मतलब वो तीन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो दो से अधिक जितना भी होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं, एवरी। अब देखो यहां पर तो ये मैंने समझाया, लेकिन अब मेन हमारी आने वाली है ट्रिक। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से समझाता हूं इसे। देखिए, आप हमेशा एक चीज याद रखें कि देखो यहां पर लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये लिखा है ना। तो मैंने ये क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस चीज को। देखो मैंने ई को ले लिया, ले लिया ई को, और यहां पर एन है तो मैंने एन को भी ले लिया। तो तीन में ई आ रही है तो मैंने देखो एक बार ई लिख दिया, और एक में नाइदर में एन आ रहा है तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप इनको ये देखिए, आपको समझा रहा हूं, बाकी जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सबके सब आप कर लोगे। अगर आपने इसे नहीं सीखा तो दोबारा सुन लो मेरे, मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो कितनी डंडी है, एक, दो, तीन, ये वाली डंडी देखनी है बस आपको। इसमें कितनी डंडी है, देखो एक, दो, तीन। जो मैं दिखा रहा हूं डंडियों को उनको देखो, ये कितनी डंडी है, तीन आ रही है ना। अब तीन को मैंने लिखा, देखो ये ऐसे करके लिख दिया, ऐसे करके लिखा। तो अब क्या किया बच्चों, मैंने ये जो तीन लिखा हुआ है वो उस तीन को मैंने बीच में से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो हिस्सा इधर है ना वो मैंने इधर मोड़ दिया। तो इधर मोड़ दूंगा तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो हल्का हल्का ऐसा सा आ जाएगा ना भाई। नीचे वाला हिस्सा तो सेम रहने दिया है, बस ऊपर वाला क्या क्या है, ईस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन मोड़ दिया है। तो ये बन के क्या निकल आया बताओ, एस निकल के बन गई ना। अब देखो, अब समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखना है इसे, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आ रहा है देखो एस, क्या आ रहा है एस।
अब एस से बन गया, याद रखना कि ईच एवरी आइदर नाइदर, उन्हीं से तो मिलकर के एस बना है, यानी कि एस का मतलब होता है सिंगुलर, यानी ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। समझ में आ गया? एक ही एस से हम चार पे निशाने मार रहे हैं। इसके बाद देखो मैंने जो आधा किया था, बताओ ये क्या आया, सी आ रहा है ना, कैसा लिख रहा है बताओ, कैसा दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। सी फॉर हो गया काउंटेबल, यानी कि जो हमने ऊपर वाला हिस्सा मोड़ा था उससे बन गया सी, और जो पूरा मुड़ के बना है एस, उससे बन गया सिंगुलर। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद जो भी चीज आएगी वो काउंटेबल आती है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद। क्लियर है ना? बस यहां पर अगर आपने ये सीख लिया, वापस से वीडियो को सुन लो, अगर ये सीख लिया मतलब आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर, तो ये तो मैंने रामायण आपको बता दी, अब मैं थोड़ा सा आपको इधर भी बता देता हूं। देखिए यहां पर लिखा है ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। मैंने अभी बताया ना आपको, एस फॉर हो गया भाई, ये तीन उसी से तो बनी थी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। मैंने आपको समझाया कि तीन ऐसे लिखा था क्योंकि तीन एन आ रही थी, तीन डंडी, तो मैंने क्या किया था, इसको ऐसे कर दिया था, इससे बना सिंगुलर और इससे बन गया था काउंटेबल। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हम इनका यूज करते हैं। आगे देखिएगा, हाँ एक चीज और है कि देखो, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है आपके पेपर में, ये पूछा जाता है। यानी ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आता है। कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन मैंने क्या बोला, देखो ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इनके बाद तो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला आपसे कि ईच एवरी आइदर नाइदर, इनमें हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस प्लूरल से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अब मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद देखो यहां पर मैं ऑलरेडी इसे समझा चुका हूं, और देखो यहां पर भी मैं लिख चुका हूं कि ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनके बाद आता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक से बता दिया। यहां पर लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट इज माई फ्रेंड। देखो ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अभी मैंने बताया था, देखो बस दो ही रूल चलते हैं, बाकी ताम झाम से इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या किया, तीन डंडी थी तो तीन बना दिया, इसको उल्टा किया, एस फॉर सिंगुलर और सी फॉर हो गया काउंटेबल, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा इसके बाद और सिंगुलर वर्ब आती है, बस खत्म। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब, मतलब ये सही है। अब देखो एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, सिंगुलर वर्ब, मतलब ये एकदम सही है। ऑन द डॉट का मतलब समय पर। आगे देखिए, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, आइदर स्टूडेंट इज आर इंटेलिजेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर इज और आर इन दोनों में क्या आएगा, सोचो जल्दी से। देखो पहले तो आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, एकदम सही आ रहा है, हमारी ट्रिक सही काम कर रही है। और मैंने क्या बोला, ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ एस मतलब सिंगुलर क्या चलती है, वर्ब चलती है, तो इनमें क्या आ जाएगा इज, और इसमें क्या आ जाएगा इज। देखो कितना आसानी से अब आपने कर लिया। अब मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये वाले एग्जांपल्स अब आपको सॉल्व कराता हूं। अब आपसे मैं पूछूंगा भी, अब आप रेडी हो जाइए। ऑफ द टू गर्ल्स इज आर ब्यूटीफुल। मुझे एक पहली बात तो एक चीज बताइए आप, देखिए मैंने बोला ईच एवरी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता। समझ रहे हैं आप? या तो या नाउन आएगा एवरी बॉय ऑफ द क्लास ऐसे आ जाएगा, बट एवरी के बाद डायरेक्ट क्लास ऑफ नहीं लगा सकते। एक बात बताइए, अभी मैंने क्या बोला, अभी यहां पर दो दो लड़कियों की बात हो रही है, तो दो लड़कियों में मैंने क्या बोला था बताओ, ईच। ईच को मैंने आधा किया था, कितना आ गया था बताओ, 4/2 बराबर 2, यानी दो के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, ईच होता है। जबकि एवरी का आधा किया तो 2.5 आया था, 2.5 मतलब ये तो दो से ज्यादा आया था, लेकिन यहाँ पर दो लड़कियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर एवरी तो नहीं आ सकता, मतलब दो के लिए क्या आता है, ईच आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब एक बात बताओ, यहां पर लिखा ईच ऑफ द टू गर्ल्स, बच्चे का इस गर्ल्स को देख करके यहां पर आर लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि कभी ईच कुछ भी आए, ईच एवरी आइदर नाइदर आ जाए, हमको क्या लगाना है, सिर्फ एस बनता है, यानी सिंगुलर वर्ब बनाना है। ठीक है, आगे एक बात बताइए, ये लिख रहा है एवरी 10 बॉयज, क्या ये सही है? हाँ सर ये बिल्कुल सही है। देखो सुनो, वैसे एवरी के बाद डायरेक्ट यदि कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर आता है, लेकिन अगर एवरी के बाद अगर कोई डिजिट आती है तो डिजिट के बाद फिर आने वाला नाउन आपको तो पता है यार, ऑटोमेटिक वो प्लूरल हो जाएगा।
समझ में आ गया? मतलब 10 बॉयज होता है ना, 10 बॉय तो कभी नहीं होता। तो वो जो बॉयज बना है वो 10 के अकॉर्डिंग बना है, ना कि एवरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एवरी के अकॉर्डिंग तो सिंगुलर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, आगे देखो, ईच गोल्ड, क्या ये सही है बताओ जल्दी से? ये बिल्कुल गलत है सर जी। क्यों? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने बताया था काउंटेबल चीज होनी चाहिए, गोल्ड काउंटेबल नहीं है, मतलब ये गलत है। एवरी 10 गर्ल, बताओ इसमें क्या गलत है जल्दी से? सर जी देखो, एवरी के बाद अगर ये 10 नहीं हो तो सही है, लेकिन अगर यहां पर डिजिट आ जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहां पर नाउन बनता है। तो डिजिट अगर प्लूरल है तो प्लूरल नाउन आ जाएगा, तो यहां पर क्या आना चाहिए? गर्ल्स आना चाहिए। आ रहा ना बेटा समझ में? अब इधर देखो, चलो ध्यान से, एवरी पेंस, बताओ ये सही है क्या? सर ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर आप देखिए, एस फॉर सिंगुलर बना था, ठीक है ना, और इसका मतलब काउंटेबल चीज होती है, और सिंगुलर वर्ब होती है तो सिंगुलर नाउन भी होता है। अब सिंगुलर नाउन होता है लेकिन ये तो प्लूरल नाउन दे रखा है, गलत हो जाएगा। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, वो भी काउंटेबल होना चाहिए। इधर देखिएगा, एवरी मिल्क, बताओ ये तो अनकाउंटेबल है, ये गलत हो गया। ईच राइस, अनकाउंटेबल है, गलत हो गया। ईच स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है जो कि है। ठीक है, अब देखो आपने कितना आसानी से कर लिया ना। चलो अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ईच ऑफ दैम कम्स हेयर, बताओ इनमें वर्ब कौन सी आएगी? सोचो जल्दी से, कौन सी वर्ब आ सकती है? सोचो जल्दी से, इतना टाइम नहीं होता बेटा। देखो ये लिख रहा है, मैंने अभी तुमको बताया था, ट्रिक से बताया था, एस फॉर होता है सिंगुलर वर्ब। यार ये बताओ, यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है प्लूरल है सिंगुलर है। ईच एवरी आइदर नाइदर में क्या था? सिंगुलर वर्ब आता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी थी जिसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है? आगे देखिएगा, आइदर पेन, बताओ ये सही है गलत है? बताओ जल्दी से। आइदर पेन गलत है, क्योंकि यहां पर प्लूरल दे रखा है, इस एस को हटा देंगे तो आइदर पेन ही सही हो जाएगा, आइदर पेन्स गलत हो जाएगा। ई चेयर्स गलत है, क्योंकि यहां पर चेयर होना चाहिए। आइदर सिल्वर गलत है, क्योंकि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया था, सी फॉर काउंटेबल नाउन। आगे देखिएगा, आइदर ऑफ द पेन इज रेड, अभी मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने बोला आइदर, देखो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन आता है, तो पेन नहीं पेंस होना चाहिए। बाकी ईच एवरी आइदर नाइदर के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, तो ये बिल्कुल सही है, इज ही आएगा। समझ में आ गया? आया नहीं आया? फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैंने बहुत आपको इजीली तरीके से आपको समझा दिया, बस मैंने सिर्फ यही बोला था कि जो मैं बताऊं बस उसको फॉलो करना है आपको। समझ में आया ना? देखो एक बार दोबारा बताऊं, तीनों में क्या आ रहा है? ई, तो 3 डंडे हो गए, 3 डंडे को मैंने लिख दिया 3। अब यहाँ पर एन आ रहा है, तो देखो मैंने इसमें भी देखा कितने डंडे आ रहे हैं, 1 2 3 डंडे आ रहे हैं, मतलब इनका मैंने लिख दिया 3। अब क्या किया कि इस ऊपर वाले हिस्से को मैंने उल्टा कर दिया, तो ये ऐसे बन गया, एस फॉर हो गया सिंगुलर, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनके बाद आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। समझ में आ गया? यानी इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और जानकारी आपको समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों में से जरूर शेयर किया करें, जो बच्चे स्टडी करते हैं जिनको समझ में नहीं आता उनको ये वीडियो काफी ज्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों जितना आपने प्यार सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें, राम सर को भी सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्दी और भी हम नए नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज हमने तिवारी जी के बारे में, मिश्रा जी के बारे में थोड़ी बहुत बात की, उनके कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, सर आप ये टॉपिक बता दो, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। बस कोशिश होती है कि वो ट्रिक से बन जाए, क्योंकि ट्रिक से आप परमानेंट उसे याद रख सकते हैं। अगर आप एक टीचर भी बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है टीचर में अगर आप अच्छी तरह से इनको बताएंगे समझाएंगे बच्चों को, तो आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।